भाई साहब, ऐसे ही नहीं लाखों लोग खाटू श्याम जी के दरबार जाते हैं। कुछ तो चमत्कार है ना बाबा का, कुछ तो कृपा है ना लोगों के ऊपर उनकी, इसीलिए इतनी भीड़ है आज खाटू श्याम जी के दरबार में। चल मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। आज ऐसी कहानी सुनाऊंगा ना, तुम बस अपनी आंखों से मुझे आंसू रोक करके दिखाना। एक लड़का था, नई उम्र का लड़का, बहुत बड़ा श्याम भक्त, बड़ा श्याम प्रेमी, बड़ा प्यार करता था श्याम बाबा से, उनकी पूजा करता था, कीर्तन में जाता था। बाबा का नाम लेकर ही मन हुआ कि व्यापार शुरू करूंगा। बाबा का नाम लेकर व्यापार शुरू किया। बिजनेस का नाम भी रखा श्री श्याम स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी उसकी। बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा था, बाबा की कृपा से बहुत पैसा कमा रहा था, अच्छा पैसा कमा रहा था। लेकिन जब पैसा आना शुरू हुआ तो मन में इच्छाएं भी बढ़नी शुरू हो गई। सोचा कि लाओ अब एक गाड़ी भी खरीद लूं। तो एक गाड़ी खरीद ली ईएमआई पर, जिसकी ईएमआई 25,000 रुपये महीने की जाती थी। फिर पैसा आया, फिर मन हुआ कि चलो घर भी ठीक करा लेता हूँ, अपना घर अच्छा करा लिया, खूब घूमना फिरना शुरू कर दिया। 2-3 साल बिजनेस करते करते एक समय ऐसा आ गया उसका कि उसको ज़रूरत पड़ी 5 लाख रुपए की अपने बिजनेस में लगाने के लिए। क्योंकि जो भी पैसा वो कमा रहा था वो घर के खर्चों में और ईएमआईज में ही निकल जाता था। थोड़ा बहुत खर्चा घूमने फिरने में भी कर देता था। धीरे धीरे स्थिति उसकी ये आ गई कि उसके पास अब पैसा बचना खत्म हो गया और अकाउंट में जो भी बैलेंस पड़ा हुआ था सब खत्म हो गया। सोचा कि लाओ बिजनेस के लिए लोन ले लेता हूँ, लोन मिल जाएगा, यहाँ का काम चल जाएगा, दुकान में सामान भर दूंगा, बिजनेस तो अच्छा चल ही रहा है। फिर से कहीं से पैसा उठा करके बिजनेस में लगा दूंगा। 5 लाख रुपए बस कहीं से मिल जाए, मेरा काम बन जाएगा। इसने बैंक्स जाना शुरू करा, लेकिन जब बैंक में लोन के लिए अर्जी डाली तो वहां पे कुछ भी अर्जी स्वीकार नहीं हुई। हर जगह से लोन के लिए नामंजूरी हो गई। हर जगह से हताश होकर के वापस लौट आया। कम से कम 15-20 बैंक में जाने के बाद भी उसका कहीं से भी लोन का इंतजाम नहीं हुआ। स्थिति ये आ गई कि अब उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था, क्योंकि दुकान में इतना सामान ही नहीं था। घर में खाने के भी लाले पड़ने वाले थे, घर में कुछ भी खर्चा नहीं कर पा रहा था। घर में कमाने वाला भी अकेला ही थी, अब करे तो करे क्या। यहाँ पर उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया। उसको 5 लाख रुपए कहीं से भी नहीं मिले। बहुत हताश हो गया, बहुत निराश हो गया, बाबा के सामने जाकर रोने लगा कि बाबा, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा बाबा। क्या कर दिया मैंने समझा नहीं। मुझे पता है कि आप मुझे सबक सिखाने के लिए ही ये सब कर रहे हो। बाबा, मेरा 5 लाख रुपए का इंतज़ाम करवा दो। हर जगह से हार गया है आपका ये श्याम प्रेमी, ये भक्त हर जगह से हार गया है। बाबा, अब कहीं से भी कुछ भी इंतज़ाम नहीं हो पा रहा। बिजनेस बहुत दिल से प्यार करता था अपने बिजनेस को। बहुत दिल से उसने बिजनेस को शुरू किया था, बड़ी मेहनत करी थी बिजनेस को शुरू करने में। अब दिमाग में वही सब यादें बार बार आए चली जा रही थी कि कैसे मैं अपने बिजनेस के लिए सामान लेकर के आया था, कैसे मैंने दुकान का उद्घाटन किया था, लोग मुझसे कितना खुश होकर के सामान खरीदा करते थे। अब मैं क्या करूँगा? अब जब बाबा मेरा ये बिजनेस ही नहीं रहेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा बाबा, मैं कहाँ जाऊँगा? बाबा, मैं क्या करूँगा अब? जब मेरे पास ये बिजनेस ही नहीं है, अब मैं अपने घर वालों को खाना तक नहीं खिला सकता, तो फिर अब मैं क्या करूँगा मेरे बाबा? सब कुछ तो खत्म हो गया। सोचते सोचते, रोते रोते पूरी रात बीत गई, पूरा दिन बीत गया, फिर रात बीत गई, लेकिन कहीं से कोई भी इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था, कुछ भी इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। थक हार के एक दिन रात में लेटा हुआ था, सो रहा था, लेटे लेटे विचार करने लगा। रात में नींद कहाँ आए जब इतनी बड़ी मुसीबत सर पर खड़ी हुई हो। आंखें खुल गईं, सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा। दिन नज़दीक आ रहे थे ईएमआईज देने के, बैंक वालों के कॉल पे कॉल बजने शुरू हो गए थे कि भाई हमारे पैसे वापस कर दो, लेकिन पैसा हो तब तो दे,
जब पैसा है ही नहीं तो पैसा दे कहाँ से। बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। फिर थक हार के एक दिन सोच लिया कि बाबा, अब जब मेरे पास वही नहीं है जिसको मैं कर रहा था, जो काम मैं कर रहा था, अब जब मेरे पास वो काम ही नहीं बचा, तो अब मैं जी कर क्या करूँगा। अब क्या फ़ायदा बाबा मेरे इस दुनिया में होने का। अब कोई फ़ायदा नहीं है प्रभु, अब मैं आपके पास ही आ जाऊँगा। अब नहीं जी पाऊँगा मैं इस दुनिया में, अब कुछ नहीं बचा मेरी ज़िंदगी में, सब ख़त्म हो गया। और एक दिन दोपहर में अपने कमरे में बंद होकर के साड़ी बाँध ली पंखे में और फांसी का फंदा बना लिया। रोता-रोता चढ़ गया उसके ऊपर और बस उसके हाथ में वो फांसी का फंदा था। एक हाथ में फ़ोन जिससे वीडियो बना कर के लास्ट मैसेज अपने घर वालों के लिए छोड़ कर के जाना चाहता था। हिम्मत टूट चुकी थी, हार चुका था पूरी तरीके से, जीने की इच्छा नहीं थी और बस यही कह रहा था, बाबा तेरे भरोसे बिज़नेस किया था, गलती मेरी ही है। मैंने ही कुछ नहीं सोचा समझा, उल्टे सीधे खर्चे कर दिए। बाबा अब मैं नहीं जी पाऊँगा, अब मैं नहीं जी पाऊँगा बाबा। इतने में फ़ोन की घंटी बजती है। एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन उसके भाई का होता है। उसका भाई उसको फ़ोन कर रहा होता है। मन तो नहीं होता कि उठा ले, क्योंकि हाथ में फांसी का फंदा था और इरादे बिल्कुल मजबूत थे कि अब नहीं जीना। लेकिन पता नहीं क्या मन में आया, वो फ़ोन उसने उठा लिया और जब फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर जो शब्द उसने सुने, उसके बाद उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। खड़े खड़े गिर पड़ा, नीचे लेट गया, बाबा के चरणों में लेट गया। उसके भाई ने उससे कहा, भाई मैं जानता था कि तुम बहुत परेशान थे। मैंने अपने कुछ दोस्तों से तुम्हारे लिए बात करी थी और मेरा एक दोस्त राज़ी हो गया है रुपए देने के लिए। अब हमारे बिज़नेस को कुछ नहीं होगा, रुपयों का इंतज़ाम हो जाएगा, बस 6 महीने में उसको उसके रुपए वापस कर देना। रो पड़ा बाबा का, बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हो गया। बाबा के कदमों में गिर पड़ा, बोला बाबा बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद कभी नहीं करूँगा। सिर्फ़ अपने बिज़नेस पे ध्यान दूँगा, जितना भी पैसा कमाऊँगा उसको नेक काम में लगाऊँगा, गरीबों को भोजन करवाऊँगा, लेकिन मैं अपने शौक पूरे अब नहीं करूँगा। बाबा मुझे माफ़ कर देना। उस दिन के बाद उसने 6 महीने के अंदर-अंदर अपने बिज़नेस पे इतना ध्यान दिया, इतना ध्यान दिया, अपने बिज़नेस को ऊँचाइयों पर पहुँचाया। 1 से 2 दुकान करी, 2 से 3 करी। जितना भी पैसा कमाता उसको वापस बिज़नेस में लगाता, फिर बिज़नेस में लगाता, बिज़नेस बढ़ते-बढ़ते व्यापार चलने लग गया। बहुत ऊँचाइयों पर पहुँच गया, लेकिन उसने उसके बाद कोई महँगी गाड़ी नहीं खरीदी। जो पहली गाड़ी थी उसकी वही गाड़ी रही। जितना भी कमाता था गरीबों को भोजन कराता था, कपड़े बाँटता था और बस अपना व्यापार चलाता था, व्यापार चलाता था। धीरे-धीरे सारा कर्ज़ा उसका उतर गया और बाबा की कृपा से वो भक्त खाटू वाले का प्यारा हो गया। दोस्तों ये है मेरे बाबा की कृपा, मेरे बाबा का जादू। बस विश्वास रखना, बाबा तुम्हारी भी मदद ज़रूर करेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, राधे राधे।